नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 7 के पुस्तक हमारा पर्यावरण के पाठ 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियां, परिवहन एवं संचार को पढ़ेंगे। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। ठीक है, तो जो आरंभिक मानव था वो भोजन, वस्त्र, आवास के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसने अपने कौशल विकसित किए, उसने घर बनाना सीखा, उसने यातायात और संचार के साधनों को किस प्रकार बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है ये उसने सीखा। तो बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि बसाव स्थान किसे कहते हैं। तो बेटा, बसाव स्थान ऐसी जगह होती है जहाँ पर बस्तियाँ या भवन जो है विकसित होते हैं। तो ये कहाँ विकसित होते हैं, इनके लिए कौन सी दशाएं होती है? तो नंबर 1 तो है अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता यानी जल होना चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और फसलें उगाने के लिए उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। ठीक है, फिर है बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, जैसा आप लोग यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मानव बस्ती। तो ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं लोगों के मौसमी आवागमन को, यानी यहाँ वहाँ जाने को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वही मुख्यतः ऋतु प्रवास करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पशुओं के लिए चारागाह में चारा चाहिए होता है, इसलिए वे नए नए स्थानों की खोज करते रहते हैं, नए नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते हैं। तो मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण या यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे वहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो यहाँ पर मैरी शहर आती है और देखती है कि शहर में तो बहुत प्रदूषण है। तो फिर अपने जो मिस्टर थॉमस हैं,
मैरी के पिता हैं, तो वो बताते हैं कि क्यों यहाँ पर प्रदूषण इतना है और इसके क्या क्या नुकसान हैं, कि अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है, और इसी बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। अवैध कब्जे वाली बस्तियां जहां भी देखें वहां दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पाठ की है ये शुरुआत यहाँ से होती है। तो आगे हम कल पढ़ेंगे कि जो बस्तियां हैं उनके विभिन्न प्रकार कौन से हैं और परिवहन क्या होता है, लोग परिवहन के साधनों का उपयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। और अब बारी है आज के कार्यपत्र की। आज का हमारा विषय है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इसके बारे में हमने पाठ में पढ़ लिया है। तो चलिए अब कार्यपत्र को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का क है, बसाव स्थान किसे कहते हैं? एक आदर्श बसाव स्थान के लिए कौन कौन सी प्राकृतिक दशाएं चाहिए? तो बसाव स्थान किसे कहते हैं? वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। ठीक है, तो आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए कौन कौन सी प्राकृतिक दशाएं होनी चाहिए? नंबर 1 है अनुकूल जलवायु, नंबर 2 है जल की उपलब्धता, नंबर 3 है उपयुक्त भूमि, और नंबर 4 है उपजाऊ भूमि। ये 4 दशाएं जो है वो आदर्श बसाव स्थान के लिए होनी चाहिए। उसके बाद ख है, बस्तियां किसे कहते हैं? बस्तियों का विकास नदी घाटियों के किनारे क्यों हुआ? तो बस्तियां, जैसा हमने पढ़ा, वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बस्तियां। ठीक है, तो बस्तियों का विकास नदी घाटियों के किनारे ही क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि उपजाऊ थी, ताकि उन्हें खाने और पीने के पानी के लिए कहीं दूर दूर तक न भटकना पड़ा। इसीलिए बस्तियों का विकास नदी घाटियों के किनारे ही हुआ। ठीक है, उसके बाद है ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? तो ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? जैसा हमने पाठ में भी पढ़ा कि ऋतु प्रवास क्या होता है, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे लोग ऋतु बदलने के साथ किसी विशेष स्थान पर चले जाते हैं, उसे ही ऋतु प्रवास कहते हैं। तो ऋतु प्रवास कौन से लोग करते हैं? जो लोग पशु पालते हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है तो वो पशुओं को चराने के लिए नए चारागाहों की खोज में नई जगह चले जाते हैं, जिसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। फिर है बढ़ती जनसंख्या के कारण कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो बढ़ती जनसंख्या के कारण कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो जैसे हम एक तो प्रदूषण की समस्या जो है, इसकी वजह से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है लोगों के पास वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो अगर जनसंख्या बढ़ती है तो नौकरी और बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सीय सुविधा में भी अभाव रहता है, क्योंकि सब लोगों को जो है जो हमारी ये बेहतर शिक्षा है, नौकरी है, चिकित्सीय सुविधा है, तो प्रैक्टिकली सरकार के द्वारा ये दे पाना असंभव होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, सही कथन के आगे टिक और गलत कथन के आगे कांटे का निशान लगाओ। बस्तियां जो कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं स्थायी बस्तियां कहलाती हैं। तो ये बात क्या है? ये गलत है, उसे हम अस्थायी बस्तियां कहते हैं जो कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। प्रारंभिक मानव भोजन, आवास एवं वस्त्र के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रदूषण के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। बिल्कुल सही, प्रदूषण के कारण ही आज जो हमारी ज़्यादातर समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो बेटा आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।